बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कल ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने बात करते हुए आपको बताया था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि इंडिया के मगरबी बंगाल वाली जो स्टेट है उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। और यहाँ पर इंडिया के पास जितनी भी फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयड हैं, तकरीबन हर फोर्स डिप्लॉयड है। और एक दो रोज़ पहले भी इंडिया ने बड़ी तादाद में यहाँ एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स की है, जिसके बारे में कल फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने खबर लगाई थी और इस पे मैंने बात की थी कि इंडिया बोलिस्टर्स सिक्योरिटी ऑफ वाइटल सिलीगुड़ी कॉरिडोर अमिडस्ट ग्रोइंग बॉर्डर टेंशंस विद चाइना। तो इस छोटी सी पट्टी के ऊपर इंडिया की जो डिप्लॉयमेंट पिछले कुछ महीनों के अंदर तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, जिसका रीज़न जो है वो भूटान और चाइना के दरमियान जो टॉक्स हो रहे हैं वो है। क्योंकि इंडिया को लग रहा है कि जो डोकलाम का इलाका है ये ऑफिशियली चाइना के पास आने वाला है और डोकलाम पे चाइनीज़ अगर बैठ जाएंगे ट्राई जंक्शन के पास तो फिर यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ जाएगा। तो उसको फोर्टिफाई कर रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं ना। यहाँ पर BSF भी है, यहाँ पर CRPF भी है, यहाँ पर एयरफोर्स भी है, नेवी के अलावा जितने भी इंडिया के पास फोर्सेज हैं वो सब मौजूद है यहाँ पर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इनफ है? मतलब आपने तो इतना इसको हैवीली मिलिटराइज्ड कर दिया ना इस रीजन को, लेकिन क्या ये आपको बचा सकता है चाइना के अगेंस्ट? दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या ये फोर्सेस सारी जितनी भी हैं, मतलब आप 1 लाख फोर्स लगा ले छोटी सी पट्टी में, कुछ किलोमीटर की पट्टी, फर्ज करें आप 1 लाख फौजी लगा देते हैं यहाँ पे, विल इट बी इनफ? तो आज आपको मैं ज़रा चाइना की जो PLA है, PLA वालों की 2-4 आपको नई इन्वेंशंस दिखाता हूँ और उसको देखने के बाद आप ज़रा मुझे कमेंट्स में समझाइएगा कि ये जो चीज़ इनके पास है, ये जो सारी टेक्नोलॉजी इनके पास है, इसका क्या तोड़ है इंडिया के पास। मतलब अभी आपको जो चीज़ें दिखाऊंगा ना उसको देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये इंसानी सोल्जर्स इस तरह की जो चाइनीज़ काउंटर वहाँ से आ रहा होगा उसको रोकने के लिए कामयाब होंगे। सबसे पहले आप चाइना का ये ड्रोन देखिए, अभी वीडियो दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको। PLA के ये ड्रोन्स हैं और इनकी खुसूसियत ये है कि ये खुद ही टारगेट को ट्रैक करते हैं, खुद ही डिस्ट्रॉय करते हैं। इनको कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होती, बस इनके अंदर डेटा फीड करना होता है कि फ़ला जो यूनिट्स हैं ये आपके एनिमीज़ हैं और ये शिकारी कुत्तों की तरह अपने दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर इनको दबड़दूज कर रहे होते हैं। पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। इसका इंडियन आर्मी के पास क्या तोड़ है, क्या जवाब है? जब कम्युनिकेशन लाइन्स जैम भी हो जाएंगी ना, अगर फ़र्ज़ करें इंडिया जैम कर देता है पूरी की पूरी एयर स्पेस को, उसके बावजूद ये जो ड्रोन्स हैं चाइना की ये कैपेबल होंगे, उसके बावजूद ये काम करेंगे। ये डिज़ाइन ही इस वजह से किए गए कि एयर स्पेसेस जब जैम हो जाएं और एयरक्राफ्ट वहाँ पर घुसने की जगह ही ना हो उन आसमानों के अंदर, तब ये यूज़ किए जाएंगे। हैव अ लुक एट इट और मुझे ये बताएं कि ये जो मशीनें ऊपर से आ रही होंगी, फौजी इंडिया के इन मशीनों का क्या करेंगे? 蜜蜂弱小不起眼，但一对蜂群却可以通过组织协作完成复杂的任务。通信断了，导航也都没了，如何在没有人控制的情况下自主的去找敌人？2号机失联，3号机已经接替，就看自主抗干扰算法能不能生效了。电路恢复，目前信号稳定。三位机状态如何？三位机状态正常，可以进入自主模式。敌人进入自主模式。真正让蜂群能够做到打不垮、摧不毁，破坏了一部分蜂群又能够实现治愈的话，那么这个蜂群它才是有实干价值。准备来发射。目标已命中。智能化针对战争形态产生重大甚至颠覆性影响，我们必须闯过这一关。जी मित्रों, तो ये सूरत हाल है कि ऊपर से ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो कि खुद ही इंडियन नीचे जो मिलिट्री टारगेट्स होंगे उनको ये ड्रोन्स खुद ही टारगेट कर रहे होंगे, खुद ही ये टारगेट सेलेक्ट करके उस पर स्ट्राइक कर रहे होंगे और सारा कुछ।
ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी ही नहीं। चाइना की फौज पीछे बैठ के पॉपकॉर्न, जैसे मूवी होता है ना, मूवी देख रहे होता है बंदा पॉपकॉर्न उठा के, वैसे ही ये इसको कैमरा के अंदर देख रहे होंगे किस तरह से जबरदस्त कर रहे हैं। नाउ इस चीज़ को, ये जो डिप्लॉयमेंट है, ह्यूमन डिप्लॉयमेंट, ये क्या करेगी? इसीलिए मैं कहता हूँ इंडिया को चाइनीज़ वॉरफेयर की समझ ही नहीं है इनके जनरलों को। ये पाकिस्तान वाली टैक्टिक्स जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं चाइना के ऊपर, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। और इसी वजह से मैं कह रहा होता हूँ कि ये जो जंग होगी इसमें इंडिया का जानी नुकसान बेतहाशा होगा, और एडिशनल फोर्सेस ये जो डिप्लॉय कर रहे हैं पुराने ज़माने की जंगी हिकमत अमली की तरह, तो ये इनके गले पड़ेगी। अब आपको एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। दूसरे तरह के ड्रोन्स हैं चाइना के पास जो कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी होती है। फ़र्ज़ करें आगे इंडियन फ़ौजी खड़े हुए होंगे, लेकिन चाइना के फ़ौजी पीछे होंगे, बहुत पीछे, और पीछे से वो एक ख़ास किस्म के ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे होंगे जो कि चाइनीज़ फ़ौजियों के हाथों पे लगे हुए ग्लव्स के इशारों पे चल रहे होंगे। वुड यू बिलीव दैट? वो अपने हाथों के इशारों से बहुत पीछे खड़े होके, काफ़ी पीछे खड़े होके, यानी इनको नज़र ही नहीं आ रहे होंगे इंडिया की फोर्सेस को, पीछे खड़े होके हाथों के इशारों से ड्रोन को ऊपर कर रहा होगा, नीचे कर रहा होगा, और वहाँ से स्ट्राइक भी कर रहा होगा। इंडिया की फ़ौज सामने होगी। अब लड़ेगा किससे सिपाही? इंडियन सिपाही लड़ेगा किससे? जब सामने कोई फ़ौजी ही नहीं है तो ये लड़ेंगे किससे? और मज़े की बात यह है कि जो ड्रोन कंट्रोल कर रहे होंगे ना ग्लव्स के ज़रिए, इनके आंखों पे, चाइनीज़ फ़ौजियों की आंखों पे ख़ास किस्म का चश्मा होगा जिसके अंदर कैमरा भी फिट किया हुआ होगा इन्होंने, और वो जो सारी तस्वीर सामने चल रही होंगी ड्रोन्स की, वो उनकी आंखों के सामने आ रही होंगी इस चश्मे के अंदर, और ये उसके ज़रिए फिर कंट्रोल कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम ये ग्लव्स उनको फैसिलिटेट कर रहे होंगे कि कंट्रोल रूम, पीछे जो कंट्रोल रूम में सैटेलाइट्स के ज़रिए और डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए इनके जो टॉप के जनरल्स और कमांडर्स बैठे हुए ये सारे मंजर देख रहे होंगे, उनसे ये लाइव एडवाइजेस भी ले रहे होंगे कि अब इस जगह से जाओ, इधर से जाओ, यहाँ से जाके ऑपरेट करो, स्ट्राइक करो, फ़लाँ एरिया खाली है, फ़लाँ एरिया में दुश्मन है। ये सारा इसी ग्लव्स के ज़रिए हो रहा होगा। हैव अ लुक एट दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और मुझे बताएं कि इंडियन फ़ौज के पास इसका क्या तोड़ है। 标记炸点，发现炸点，发现炸点。通过我们一个单兵的头盔、单兵的智能穿戴式手套，就能够自然的操控多个无人机、无人车进行人机协同作战。围鸟起飞。黑虎，迅速按1号作战方案实施破袭。都有显示啊？对，都有显示，都不需要开镜子了。我建议在咱们这个头盔上边加一些坐标。这个建议确实前期没有考虑到。我将有关任务分配如下：侦察组对相关区域继续实施监视，火力组负责操控2号无人打击车，对1号目标、2号目标实施火力打击。无人机操作手操控无人机对3号目标、4号目标实施火力打击。火力组打击完毕后，突击组实施歼灭。तो मित्रों ये सूरत हाल है। ये जो सामने आपने चीज़ें देखी है ना, इंडिया के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडिया बहुत पीछे है। ये वो चीज़ें हैं PLA की जिससे अमेरिका खौफ खाता है।
अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं था चाइना के साथ। ये जो अचानक से अमेरिकन उभरे हैं, एंटी चाइना बन गए हैं, वरना तो देखिए ना आज से कुछ साल पहले तक ये मिडल ईस्ट में धक्के खा रहे होते थे इनके फौजी और अफगानिस्तान के अंदर। ये अचानक से रातों रात कैसे एंटी चाइना बन गए? क्योंकि ये देख रहे हैं कि पीएलए का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये इस तरह की मॉडर्नाइजेशन, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है इनकी, ये इनसे भी आगे हो गई है अमेरिकन से। वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सके जहाँ पर चाइनीज पहुँचे हुए हैं। तो इन चीज़ों की वजह से मैं कह रहा होता हूँ कि ये जब घुसेंगे ना चाइनीज, तो इनका कम से कम जानी नुकसान होगा। और बाय द वे, ये जो ग्लासेस इन्होंने पहने होंगे, अभी जो वीडियो में आपने देखा, इसके साथ और ये जो ग्लव्स इनके, ऐसा भी मैकेनिज्म इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है इसके अंदर कि जब भी ये शॉट मारेंगे ना गन्स के ज़रिए, अगर दू बदू मुकाबला हो भी जाता है तो इनका कोई गोली इनकी कोई मिस होगी ही नहीं, टारगेट पे लगेगी, क्योंकि वह सिस्टम उसको गाइड कर रहा होगा। यहाँ तक इनकी ये टेक्नोलॉजी पहुँची हुई है। इसका कोई तोड़ इंडियन फौजियों के पास नहीं होगा। दिलेर होंगे, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनके अंदर कोई इंडिया के लिए कोई लड़ने का जज्बा नहीं होगा, होगा सारा कुछ होगा। जज्बा भी होगा, गुस्सा भी होगा चाइना के ऊपर, जोश भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो इंडियन फोर्सेस को थोड़ा सा नीचे कर देती हैं चाइना के सामने। और मोदी ने इस फोर्स के सामने इनको लाकर खड़ा किया हुआ है 5 अगस्त 2019 से लेके, जब उसने वोट लेने के लिए लद्दाख अनेक्स किया था। एक तो कश्मीर को अनेक्स करना तो समझ में आता है, लद्दाख को इसने जानबूझ के किया था ताकि अमेरिका का आशीर्वाद इसको मिल जाए। He just wanted to get American blessings. अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी लद्दाख को अनेक्स करने की, लेकिन इसने कर दिया हुआ है। तो एज अ रिजल्ट इंडिया को इतनी खूनख्वार किस्म की फोर्स के सामने इसने खड़ा किया हुआ है, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर दिन ब दिन करीब आती चली जा रही है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे चाइना जिस दिन आएगा, उस दिन से परमानेंट बॉर्डर आपको चाइना और बांग्लादेश का बनता हुआ नजर आएगा।